फ्रेंड्स, आज के वीडियो में विलोपन विधि के बारे में आपको बताया जाएगा। 3.4 एक्सरसाइज है, ठीक है। तो 3.4 एक्सरसाइज ये हमारा पहला सवाल है। विलोपन विधि आपको बताने जा रहे हैं। तो अब इस किताब को रखता हूँ मैं एक साइड में और आपको जो है विलोपन विधि का पूरा तरीका बताता हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है x प्लस के बाई बराबर 5 और 2x माइनस के 3y बराबर 4। बिना स्किप किए आपको पूरी वीडियो देखनी है, जिससे कि आपकी सभी प्रकार से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये हमने दो समीकरण लिख लिए। विलोपन में क्या करना है, आपको एक चर बराबर करना पड़ता है। या तो x वाला चर बराबर करो या y वाला चर बराबर करो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर समीकरण 2 में हमको 2x है, लेकिन समीकरण 1 में हमको क्या दिया है, 1x है। इसे समीकरण 1 बना दो, इसे 2। चलो मान लो यदि आपको x के पद बराबर करने हैं, यहाँ पर 2x है, समीकरण 1 में भी 2x लेके आना है, तो आप क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। कुल मिला के क्या होता है कि एक पद आपको बराबर करना पड़ता है। तो देखो, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर मैंने समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दिया। ये समीकरण 1 है, गुणा कर दो 2 से क्या बन जाएगा, 2x प्लस 2y बराबर 10 और मैंने नाम दे दिया इसको 3, ठीक है। अब देखो, ये अपने समीकरण 3 है वो समीकरण 1 से बनाया है और ये समीकरण 2 आपको दिया जा रहा है। अब आप देखोगे यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है, दोनों पद बराबर हो गए। जब आपको दो पद बराबर दिख रहे हैं तो क्या करोगे, किसी भी समीकरण में से आप किसी को भी घटा सकते हो। तो समीकरण 2 और समीकरण 3 से अब आपको आगे सवाल सॉल्व करना है। तो क्या करोगे, या तो 2 में से 3 को घटा दो या 3 में से 2 को घटा दो। तो मैं क्या करूँगा, समीकरण 2 में से 3 को घटा देता हूँ, ठीक है। 2 क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 4, ये समीकरण 2 है। 3 क्या है, 2x 2y बराबर 10, ये है, ठीक है। अब जब घटाते हैं तो क्या करते हैं, हम चिन्ह बदल देते हैं इस प्रकार से। नीचे वाले समीकरण को जो घटाएंगे ना, उसके चिन्ह बदल दोगे, ठीक है। तो देखो, 2x से हमारा 2x कट जाएगा, ये तुम्हारा है 3y माइनस का, ये 2y माइनस का हो गया 5y माइनस का, 10 में से 4 गया माइनस का 6। अब इसके बाद में आपको यदि y की वैल्यू निकालनी है तो माइनस के 6 में माइनस के 5 का डिवाइड कर दो, माइनस से माइनस किया 6/5, ये आ गया। अब क्या करोगे, अब आपको x की वैल्यू निकालनी है तो y का मान 1 में रख दो और समीकरण 1 क्या है, x प्लस के y बराबर 5, ये है। ये आपको दिया जा रहा है पहला समीकरण। x प्लस y का मान कितना है, 6/5। 6/5 को इधर में ले जाऊंगा, 75 कर दूंगा, माइनस के हो गया। तो क्या बचेगा, 5 गुणा 5 कर दिया 25 माइनस 6, यानी कि 25 में से 6 गया तो 19/5। इस प्रकार से हमारे दोनों x और y, इन दोनों चरों की मान आ गए और ये होती है विलोपन विधि। एक और सवाल बताता हूं मैं, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड प्रश्न क्या है, ये रहा
3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर के 2। तो देखो सवाल को मैं पहले यहाँ पे लिखता हूँ क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 3x प्लस 4y बराबर 10, ये मैंने दे दिया समीकरण 1, ठीक है। और दूसरा क्या है, 2x माइनस 2y, ये समीकरण दे दिया मैंने 2। अब देखो बच्चों क्या करोगे, जब इन दोनों समीकरण देने के बाद में, अब ये तो हम जानते हैं कि हमारी ब्लोपर विधि चल रही है, और ब्लोपर विधि में कोई एक चर का मान होता है वो आपको बराबर करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको 4y दिया जा रहा है, इसमें मैं y के पद को बराबर करता हूँ, ये 4y दिया जा रहा है, यहाँ पर 2y है। यदि समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दूंगा, ये भी 4y हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या करूंगा मैं, समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दिया, 2 का गुणा कर दो पहले 2x माइनस के 2y में, और 2 का गुणा कर दो 2 में, क्या बन जाएगा 4x माइनस के 4y बराबर 4, और इसको दे दिया मैंने नंबर 3। अब यहाँ समीकरण 1 में 4y हो गया, यहाँ भी 4y है, लेकिन ये देख रहे हो समीकरण 1 में प्लस का है, समीकरण 3 में तुम्हारा माइनस का है। जब एक प्लस का और एक माइनस का होता है तो क्या करते हो, दोनों समीकरणों को जोड़ दो। जब आपके चिन्ह अलग अलग दिखे और संख्या समान दिखे तो आपको दोनों समीकरण जोड़ने हैं, और जब आपको संख्या भी समान दिखे, चिन्ह भी समान दिखे, तो फिर घटा देते हैं, ठीक है। मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 को 3 में जोड़ने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, 3x 4y बराबर 10। समीकरण 2 4x माइनस 4y बराबर 4। जोड़ने पर आपको कोई भी चिन्ह नहीं बदलना, केवल घटाने पर ही चिन्ह बदलते हैं, ठीक है। जब इनको जोड़ दिया 4y से 4y कट गया, 4 और 3 कितना हो गया 7x, 10 और 4 हो गया 14, ठीक है। x की वैल्यू निकाली, 14 में 7 का भाग दे दिया, कितना आ गया 2, x की वैल्यू आ गई। अब किसकी निकालनी है, y की, तो क्या करोगे x का मान 1 में रख दिया। समीकरण 1 3x प्लस के 4y बराबर 10 है, x बराबर 2 है, 2 रख दो, तो क्या बनेगा 3 दूनी 6, 4y बराबर 10। 4y बराबर 10 में से 6 गया, क्या बचेगा 4 बचेगा, y का मान निकालोगे, 4 में 4 का भाग दे दिया, कितना आ गया 1 आ। इस प्रकार से हमारे पहले और दूसरे सवाल हो गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, विलोपन ही बताऊंगा मैं आज आपको कि विलोपन विधि कैसे करनी है, किस प्रकार से होती है। एक सवाल जरूर आता है हमारे पेपर में, तो विलोपन विधि को थोड़ा ढंग से समझ लेना है। सवाल नंबर 3 बताते हैं, देखो तीसरा पॉइंट, ये तुम्हारा सवाल है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। इसे आप ऐसे कर दो, 3x माइनस 5y, 4 को उधर ले जाओ और समीकरण 1 दे दो, ठीक है। दूसरा समीकरण क्या है, 9x बराबर 2y प्लस 7, 2y इधर लेके आते हैं तो हो गया माइनस का, ठीक है। क्योंकि हमको चर वाले पद बराबर के इस तरफ रखने हैं और अचर वाला पद इस तरफ रखना है बराबर के, ठीक है। ऐसे यहाँ पे करना है, चर वाले दोनों एक तरफ बराबर के और अचर है वो एक तरफ। अब यहाँ पर आप देखोगे समीकरण 1 में आपको पहले 3x दिया जा रहा है, समीकरण 2 में आपको 9x दिया जा रहा है। विलोपन में क्या करना होता है कि आपको x या y इन दोनों की पद क्या करने पड़ते हैं, समान करने पड़ते हैं।
समीकरण 2 में 9x है, समीकरण 1 में 3x है। यदि मैं समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दूंगा तो ये भी 9x हो जाएगा। ठीक है, तो देखो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दो 3x, और 4 में भी कर दो 3 से गुणा, तो क्या हो गया ये 9x, 15y और 4 3 12, और इसको नाम दे दिया मैंने नंबर 3। अब आप देख रहे हो 2 में भी 9x है, 3 में भी 9x है, तो क्या करोगे, चिन्ह भी आपको समान दिख रहे हैं। जब चिन्ह समान दिख रहे हैं तो आपको घटाना है। ठीक है, यही तो अवलोकन होती है। तो मैं क्या करता हूं, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देता हूं। समीकरण 3 क्या है, 9x 15y बराबर 12। 2 है 9x 2y। अब दो घटाने पर कह रहा हूं तो आपको चिन्ह क्या करने हैं, बदलने हैं। ये बात आप हमेशा ध्यान रखोगे। ठीक है, और जोड़ने पर आपको कोई चिन्ह नहीं बदलना। 9x से 9x कट गया। अब ये देखना है कि 15y माइनस का है, 2y प्लस का है। 15 से 2 गया तो बचेगा माइनस के 13y, और 12 प्लस का है, 7 माइनस का है, 12 में से 7 गया तो क्या बचेगा 5। तो आपको y की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी 5/13। 13 माइनस का है तो यहाँ पर लगा दो माइनस, y बराबर -5/13। ये आ गई y की वैल्यू। y की वैल्यू निकालने के बाद में x की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे, y का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 क्या है उसको आप यहाँ पे उतार लोगे, 3x माइनस के 5y बराबर 4। ये समीकरण 1 है। और y की वैल्यू आपको दी जा रही है -5/13, उसको यहाँ पे लिख दो। आगे सॉल्व करेंगे आप तो देखो माइनस और माइनस प्लस हो गया, 5 गुणा 5 करेंगे 25/13 बराबर 4 हो गया। अब आगे जब आप इस स्टेप को सॉल्व करोगे, 4 25/13 इधर जाएगा तो माइनस का 25/13 हो गया बच्चों। ठीक है, इतना करने के बाद में आप क्या देखोगे, 13 का 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 चौके 52, 52 से आपको 25 घटाना है। जब 52 से 25 गया तो क्या बचेगा 27/13। एक्स की वैल्यू निकालनी है, 3 से हमने 27 काट दिया 9 बार, ऐसे कट कर सकते हो। ठीक है, 3 से 27 9 बार कट गया, क्या बचा 9/13। ये आ गई तुम्हारी एक्स की वैल्यू। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें एक सवाल और है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 4। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारा अवलोकन विधि में। क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पर आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पहले क्या है उसको उतार दो, जैसे कि x/2, 2y/3 बराबर -1। जैसे ये समीकरण 1 है तो अब क्या करोगे, पहले आपको ये समीकरण सिंपल करना है। ठीक है, और दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस y/3 बराबर 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 का x में 3x हो गया, 2 का 2 में करोगे 4y, और 2 तिया 6। क्रॉस मल्टीप्लाई से समीकरण आसानी से हो जाता है। 6 का -1 में अब मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस का 6 हो गया, ये समीकरण बना दिया 3। अब ऐसे इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो 3 का कर दिया x पे गुणा 3x, माइनस का बाई 3 का फिर 3 में कर दोगे 9, बस हो गया। ये समीकरण 2 था तो मैंने ये समीकरण बना दिया 4। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम समीकरण पहले सिंपल कर लेंगे। अब समीकरण सिंपल करने के बाद में यहाँ पर आपको अवलोकन विधि के लिए दोनों पद समान चाहिए, तो 3x और 3x दोनों ये पहले पद आपको ऑलरेडी समान दिख रहे हो। अब क्या करोगे, आप केवल घटाओगे, तो समीकरण 3 में से या 4 में से 4 को घटा दो।
घटाने के बाद में 3x क्या है, समीकरण 3, 3x प्लस 4y बराबर -6, समीकरण 4 है 3x माइनस के y बराबर 9। घटाने के लिए चिन्ह बदल दोगे, ये कट जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5y, 9 6 ये माइनस के 15 हो जाएगा। y की वैल्यू निकालने के लिए माइनस के 15 में 5 का भाग दे दोगे तो माइनस के 3 y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू निकालने के बाद में क्या करोगे, y का मान आप किसी भी समीकरण में रख दोगे, तो y का मान मैंने 1 में रख दिया। अब 1 तो हमारा बट्टे में है तो समीकरण 3 में कर देते हैं। 3 हमारा रेखिक समीकरण आ गया है सही तरीके से। पहले समीकरण 3 को उतार लेंगे, y बराबर है तुम्हारा -3, तो जहाँ पर y है वहाँ पर -3 कर दो। 3x का 3x हो गया, 4 3 12 माइनस का बराबर 6, माइनस के 12 इधर जाएगा तो आपका हो जाएगा ये प्लस का 12। अब 3x बराबर 12 से 6 गया, 6 बचेगा, x बराबर 6/3, तो x बराबर आ गया 2। इस प्रकार से हमारे पहले सवाल के दिए गए सवाल हैं वो अवलोकन से हो गए सॉल्व। नेक्स्ट वीडियो में लैंग्वेज वाले सवालों को बताएंगे इसी प्रश्नावली का।